कुछ फैंस आपके लिए खून से खत लिखा करते थे। क्या कह सकते हैं, आप- फैंस का अपना जो दिल में आता था वो करते थे। आपके बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में फेवरेट एक्टर कौन है? शाहरुख खान। बंटी सिंह जी और दिनेश देवा और रमन गुप्ता, आपने तीनों के साथ काफ़ी काम किया है। सबसे ज़्यादा मज़ा किसके साथ आया? दिल देबो प्यार देबो तोरे से करो न रे प्यार 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 प्यार, चल दूयो करेंगे रे प्यार, चल मिलके तमा तमा। चल धनो, आज तो बसंती कर इज्जत कर सवाल है। वर्षा ऋतु झारखंड फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड का एक चर्चित नाम। अपने अभिनय, मेहनत, लगन के दम पर लाखों दिलों पर वर्षों से राज करने वाली अभिनेत्री हैं। चर्चित एल्बम गाल गुलाबी और नैन शराबी, मतवाली दिल कोई रूप की रानी। तोरे से प्यार करो ना छलारे, इतना दिन काले सताले। सावन भादो महीना में यो गेला छोटा घर, साड़ी समुराई चल के गोरी तो लटक जा। बेस्ट एक्ट्रेस ऑफ झारखंड सम्मानित अदाकारा वर्षा ऋतु भोजपुरी, बंगला, उड़िया, असमी जैसे अनेक भाषाओं में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करवाई हैं। वर्षा ऋतु के हॉलीवुड से बॉलीवुड तक के सफर की कहानी यशवंत सोनू के साथ। कैसी हैं वर्षा जी आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू आने के लिए आपको। वर्षा जी, आपसे पहला सवाल, आपका जो पहला एल्बम था वो आपको कैसे मिला? पहला एल्बम मुझे मिला मेरी मम्मी के थ्रू ही बोलूँगी, बिकॉज़ मम्मी पहले सिंगिंग किया करती थी जी। तो स्टूडियो आना जाना लगा रहता था मम्मी के साथ मेरा। वहाँ पे बुल्लू घोष जी मुझे देखे थे और सडनली वो लोग अपना एक एल्बम बना रहे थे सेलिम। जी। तो उनको जयकांत श्रीकांत जो म्यूजिशियन है, तो जयकांत जी ने बुल्लू अंकल को कहा कि वो सुशीला जी के साथ जो आती हैं वर्षा, हम लोग उसको ट्राई कर सकते हैं। देन फिर बुल्लू अंकल घर पे आए, मम्मी से बात किए, फिर वहाँ से स्टार्ट किया मैंने एल्बम। आपके अपोजिट कौन थे उस वक्त? उसमें अमित राज। अमित राज जी, अमित राज नाम है उनका। और शॉर्ट मूवी की तरह थी वो एल्बम। बहुत अच्छा लगा था मुझे। नागपुरी बोलने में प्रॉब्लम्स होता था, बट मम्मी उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताती थी। तो अभी उनसे जब बात होती है तो वो बोलते हैं कि वर्षा तुम कहाँ चली गई, मैं कहाँ रह गया, ऐसा कुछ हाँ, बात? वो तो बिल्कुल बोलते। मिलती हूँ, मेरी नानी के घर में आना जाना है उनका, मेरे मामा से जी। फ्रेंडशिप है, तो वो जब भी मिलते तो ये बात हमेशा होती है कि वर्षा तुम कहाँ चली गई, मैं आगे नहीं बढ़ पाया। वर्षा जी, आपका हिट एल्बम पहला कौन सा था? ऐसे बोलूँगी तो मेरा पहला एल्बम ही हिट था, सेलिम। पहला एल्बम ही हिट था। बहुत बहुत सुपर डुपर हिट रहा था। पवन पंकज और मोनिका जी का था वो। बहुत ही प्यारे प्यारे गाने थे और आज भी उन गानों पे रील्स बनता है। जी। वो गाना कौन सा था? बहुत अच्छे अच्छे उसमें गाने थे। एक है सिमडेगा मेला में गुइया हेराय गेल, जी। और किताब खोलो ना तोरे फोटो दिखेला, ये सैड सॉन्ग था, बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। पहली एल्बम में ही आप स्टार बन गई थी। क्या फीलिंग्स थी उस वक्त आपकी, कैसा लगता था? एक्चुअली मैं तो एक्ट्रेस बनना ही नहीं चाहती थी पहले। क्यों? पता नहीं क्यों, मुझे फिल्म लाइन में आने का शौक़ था नहीं। मैं स्टडी करके कुछ IAS IPS बनना चाहती थी। मेरे भैया का भी वही शौक़ था, मेरे पापा का भी वही शौक़ था, बट किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। वही होता है। वर्षा जी, कैसा लगता है? आप झारखंड की सबसे बड़ी स्टार है, मैं जानता हूँ, और मैं भी झारखंड से हूँ, मैं आपको बहुत दिनों से देख रहा हूँ। कैसा फील होता है? आप लोगों का आपके प्रति एक अलग लेवल का प्यार है, एक्सट्रीम लेवल का प्यार है, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। कैसा फील होता है आपको? बहुत खुशी होती है कि मतलब जो मैं करना नहीं चाहती थी, फिर उस लाइन में आई और आज इस मुकाम पे हूँ कि जो पब्लिक है वो इतना पसंद करते हैं मुझे, इतना प्यार देते हैं, और कहीं भी अगर जाती हूँ तो ऑटोग्राफ लेते हैं, सेल्फीज लेते हैं, तो बहुत खुशी होती है। आप रांची झारखंड से हैं। जी।
ऐसे आप नॉर्मल घूम लेते हैं वहाँ पे, लोग पहचान लेते हैं, जैसे आपको पानी पूरी खाने का मन हो गया, कहीं चाट पकौड़े खाने का मन हो गया, कहीं चाय पीने का मन हो गया, तो आप नॉर्मल जाती हैं नहीं, ऐसे? नॉर्मल नहीं जाती हूँ। और एक कोविड आके एक प्लस पॉइंट हो गया है कि मैं कहीं भी जाती हूँ तो मास्क लगा के जाती हूँ। मास्क लगाने से बेफिक्र होके कहीं भी चली जाती हूँ। ऐसे विदाउट मास्क जाने से होता है, लोग पहचान लेते हैं। ऐसा कभी हुआ आप मास्क लगा कर गई हैं और अब जैसे कहीं गोलगप्पे खा रही हैं, कोई आपको पहचान लिया, उसने हल्ला कर दिया, अरे वर्षा ही है, वर्षा ही है, वर्षा ही है, काफ़ी लोग वहाँ पे आपको घेर लिए? हाँ, ये रिसेंटली ऐसा हुआ था फिरायलाल में। मैं शॉपिंग के लिए गई हुई थी और मैं चाट खाने के लिए रुकी। वहाँ पे मास्क जैसे हटाई, एक बंदा पार हो रहा था, वो रुक गया और वहाँ पे फिर मेरे साथ फ़ोटो लेने लगा, तो कुछ लोग वहाँ पे भीड़ लगा दिए थे। वर्षा जी, आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में? हिंदी में श्रीदेवी, जूही चावला। जूही चावला। मैं नागपुरी में नहीं पूछूंगा क्योंकि यहाँ पे सबसे पॉपुलर आप ही हो, लोग आपको फॉलो करते हैं। वर्षा जी, कोई हिंदी का फेमस डायलॉग जो आप अपने अंदाज में नागपुरी में बोले, कोई भी? ठीक है। ओम शांति ओम का एक डायलॉग है दीपिका पादुकोण जी का, उसको मैं नागपुरी में बोलती जी हूँ। प्लीज। एक चुटकी सिंदूर कर कीमत तोय का जानबे रमेश बाबू। वो बहुत ही बढ़िया। पर हम लालची हैं, थोड़े एक और सुनने का मन कर रहा है। आप ही बोलिए, जरा सजेस्ट कीजिए, मैं बोलती हूँ नागपुरी। शोले का डायलॉग है। कौन सा डायलॉग? चल धन्नो, तेरी बसंती का इज्जत का सवाल है। ओके। भाग धनो भाग, तेरी बसंती का इज्जत का सवाल है। हाँ, चल धन्नो है। ओके, मैं बोलती हूँ। ओके ओके। चल धन्नो, आज तो बसंती कर इज्जत कर सवाल है। बहुत ही बढ़िया है। मैं एक अफवाह है कि जब लेटर का जमाना था तो कुछ फैंस आपके लिए खून से खत लिखा करते थे। क्या कह सकते हैं, आप- फैंस का अपना जो दिल में आता था वो करते थे। अभी आपको एफबी पे या इंस्टा पे कुछ ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं कि वर्षा जी प्लीज आप अपना नंबर दे दो, ये एक बार मिलिए ना, मैं आपसे मिलना चाहता हाँ, हूँ। वैसे बहुत से मैसेज आते हैं। तो आप उनसे क्या रिप्लाई करते हैं? मैं कोई रिप्लाई नहीं देती हूँ, रीड कर लेती हूँ बस। रीड कर लेती है। अब वैसे तो बहुत सारे फैंस हैं, मैं किन किन को रिप्लाई दूंगी। वर्षा जी, ऐसे नॉर्मल लोगों को जो लड़के होते हैं उनकी फेक, कुछ लोग लड़की बन के फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं और उनसे बातें करना चाहते हैं। कुछ ऐसे भी फैंस हैं आपके जो लड़का है पर उन्होंने अपना प्रोफाइल लड़की से बनाया हुआ है, ठीक है, वो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, आप एज ए फैन बात कर लेती हैं और फिर बोलती है कि नहीं मैं फलना बोल रहा हूँ, आप मेरे नाम से। नहीं, वैसे तो मेरे साथ नहीं हुआ है कभी कुछ। ऐसा कभी नहीं हुआ है। नहीं। आप नागपुरी की इतनी बड़ी स्टार है और जितने भी मेल स्टार हैं, जैसे नागपुरी में बड़े स्टार में लेट बंटी सिंह जी और दिनेश देवा और रमन गुप्ता, आपने तीनों के साथ काफ़ी काम किया है। सबसे ज़्यादा मज़ा किसके साथ आया? मैं किन्हीं एक का नाम नहीं लूँगी बिकॉज सारे आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं और बंटी भी बहुत, एक्चुअली बंटी तो मेरे बचपन के फ्रेंड थे, हमारी फ्रेंडशिप स्कूल टाइम से ही थी, बट अभी वो हमारे साथ है नहीं। इसका तो बहुत ज़्यादा हमें दुख है, बहुत अफसोस है कि उनके जैसा इतना अच्छा आर्टिस्ट, इतना अच्छा डांसर हमारे बीच नहीं है। नागपुरी इंडस्ट्री में बहुत कुछ दिया उन्होंने। उनसे मुझे लगता है पर्सनली कि उनसे बेटर डांसर अभी तक नहीं आया, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं आपका क्या ओपिनियन है, लेकिन रियली वो लीजेंड डांसर थे, उनके जैसा और कोई डांसर नहीं था। जी, नागपुर इंडस्ट्री में जो वेस्टर्न डांस, आधुनिक डांस उनके थ्रू ही आया था। उनके थ्रू ही आया था। आपने रमन जी तो एक्सप्रेशन किंग है, एक्सप्रेशन किंग है, एंड दिनेश दोनों है, एक्सप्रेशन भी देते हैं, डांस भी अच्छा करते हैं, कॉमेडी भी करते हैं, कॉमेडी भी करते हैं, तो नो डाउट सभी अच्छे हैं। आपके बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में फेवरेट एक्टर कौन है? शाहरुख खान। शाहरुख खान। उनका भी कोई डायलॉग आप अगर बोली तो अपने अंदाज उनका में। डायलॉग मैं नहीं बोलूँगी। थोड़ा लड़कों का डायलॉग लड़कियां बोलती थोड़ा अजीब सा लगता है ना। शाहरुख खान की फेवरेट फिल्में कौन सी है आपको जो पसंद है? DDLJ, DDLJ,
कुछ कुछ होता है। कुछ कुछ होता है। बहुत बार देखी हूँ ये मूवी। अगर DDLJ नागपुरी में बने और आप कास्टिंग डायरेक्टर है, तो शाहरुख खान का कैरेक्टर आप किसे देना चाहेंगे, और जो काजोल का कैरेक्टर है वो आप किसे देना चाहेंगे? देखिए, हमारे नागपुरी इंडस्ट्री में एक आर्टिस्ट हुआ करते थे, अब उन्होंने काम छोड़ दिया, हैदर खान। वो शाहरुख को बहुत वो कॉपी करते थे, और उनका ये एक सोच था, वो मूवी बनाना चाहते थे डर नागपुरी में। अच्छा। और उसमें वो खुद शाहरुख का कैरेक्टर करना चाहते थे। एंड एक तब्बू जी करके एक आर्टिस्ट थे, उनको सनी देओल बनाना चाहते थे, और जूही चावला मुझे बनाना चाहते थे। तो अगर शाहरुख का वैसा कोई कैरेक्टर होगा तो मैं तो हैदर जी को याद करूँगी, क्योंकि फेशियल एक्सप्रेशंस भी जो है, और जो शाहरुख जी बोलते हैं, वो बोलने का जो तरीका है, वो बहुत अच्छे से वो निभा पाएंगे। मेरा एक सवाल आपसे पर्सनल, मैं आपको सालों से देख रहा हूँ, आप इतना फिट कैसे रहते हैं? मतलब जब भी मिलता हूँ मुझे लगता ही नहीं है कि 2-4 साल बाद मिल रहे हैं या 1-2 साल बाद मिल रहे हैं। ऐसा लगता है पहले मैं 22 में मिला था, फिर 19 में मिल रहा हूँ, फिर 18 में मिल रहा हूँ। आज तो लग रहा है कि मैं 17 में मिल रहा हूँ। इसका राज क्या है? इसको आप कैसे मेंटेन करती हैं? बस कुछ नहीं, ऐसे ही थोड़ा बड़ा एक्सरसाइज है, और मेरे फैंस का इतना प्यार है कि वो चाहते हैं कि मेरा उम्र ना बढ़े, ताकि अगर अब मेरा उम्र बढ़ता तो शायद मैं काम करना छोड़ दूँ। एक अफवाह है, आपका शौक था कि आप आगे चल के IPS बने, आप नहीं बन पाए, इसीलिए एक फिल्म आई थी मोर प्रतिज्ञा, उसमें आपने IPS का कैरेक्टर प्ले किया। दिस इज ट्रू? या और वो मूवी जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ी तो मतलब मुझे अंदर से इतना ज़्यादा खुशी हुआ, और जब इंस्पेक्टर का ड्रेस मैंने पहन के और स्पॉट पे जब फर्स्ट टाइम मैं गई, तो सबसे पहले फ़ोटो लेके मैं पापा को भेजी थी। और आज भी पापा अपने व्हाट्सएप के DP पे वही फ़ोटो रखे हुए हैं कि मैं बुलेट पे बैठी हुई हूँ यूनिफॉर्म में। कैसा फील हुआ था उस कैरेक्टर को प्ले करते समय? क्योंकि आपने उसमें एक्शन भी किया था, ड्रामा भी किया था, और बहुत सारी चीज़ें थी उसमें, जिसको आपने पहली ऐसी एक्ट्रेस है जो किसी नागपुरी फिल्मों में आपने IPS कैरेक्टर प्ले किया था। इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आपने प्ले किया था। बहुत उस कैरेक्टर को प्ले करते समय आपको क्या फील हो रहा था? मतलब मुझे ऐसा फील होता था कि मैं सही में हूँ, ऐसा फील हो और कुछ मूवी खत्म होने के कुछ दिन बाद तक मतलब अंदर से मेरे को वैसा हो गया था, या क्या मैं बिल्कुल इंस्पेक्टर के जैसे चलती भी थी। मम्मी बोलती थी अब तुम कैरेक्टर से बाहर निकलो, तुम अभी भी बिल्कुल तन के चलती हो। बहुत दिनों तक ऐसा रहा मेरे साथ। आपकी मम्मी से एक बात है, मैंने सुनने में आया कि आपकी मम्मी आपको बेटी नहीं बेटा कहकर बुलाती है। बिल्कुल, मेरे पापा भी मेरे को बेटा ही बोलते हैं। आपने एल्बम तो लगभग आपने कितना एल्बम किया होगा? मैंने काउंट तो नहीं किया, बट 5000 क्रॉस हो अप्रॉक्स उतना हो गया होगा। 5000 अप्रॉक्स आपने एल्बम उतने सॉन्ग्स मैंने कर लिए। देखिए पहले तो एल्बम होता था सीडी में जब आता था तो उसको लोग बोलते थे कि ये एल्बम निकला है। अब तो यूट्यूब का ज़माना है तो एक एक सॉन्ग होता है, तो इसलिए मैं टोटल सॉन्ग्स को कलेक्ट करती हूँ, उसको कैलकुलेट की हूँ, तो अप्रॉक्स 5000। वर्षा जी, सीडी में और यूट्यूब के ज़माना जो चेंज हुआ तो इंडस्ट्री पे इसका कोई असर पड़ा क्या, नागपुर इंडस्ट्री पे? हाँ बिल्कुल पड़ा है। सीडी के ज़माने पे काम करने के लिए लोग सोचते थे कि कैसे करेंगे सीडी में काम करना, एक्टर एक्ट्रेसेस बनना बहुत ही टफ था उनके लिए। और अब यूट्यूब का ज़माना, तो अब तो कोई भी यूट्यूब चैनल पे अपना खुद का यूट्यूब चैनल खोल ले रहे हैं, खुद एक्ट कर ले रहे हैं, तो बस वही है डिफरेंस। आपकी एक फिल्म आई थी देवा रिक्शा वाला जी, मैं ऐसे पर्सनली शेयर कर रहा हूँ कि आपके जो क्या एक्टर थे अभिनव जी, तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं वो, और वो फिल्म के दौरान ही हम लोग मिले थे। तो उससे पहले उन्होंने आपका नाम सुन लिया था, जैसे वो यहाँ पे आए थे तो उससे ऐसे तुम करके बात होता था, तो जैसे आप एक दिन सेट पे गई थी, आपको याद होगा जी, तो उधर से वो आए और हमसे पूछे थे यार सुन वर्षा यहाँ की बहुत बड़ी आर्टिस्ट है क्या? बोले हाँ।
यार मैं कर तो लूँगा ना। बोले आराम से कर लीजिएगा। इसके बाद आपके साथ जब उन्होंने सीन किया तो आकर उन्होंने कहा कि यार बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छे से सपोर्ट की। मैम उस फिल्म में एक लड़का था जो आपको घर ड्रॉप करने जाता था और लाने जाता था, आपको याद होगा। बिल्कुल। कभी आपको लगा था कि वो आपका इंटरव्यू करेगा? बिल्कुल नहीं। मैं वर्षा जी के साथ में एक फिल्म कर रहा था, उसमें मैं प्रोडक्शन में था, मैं इनको ड्रॉप करना चाहता था और लाने जाता था। अच्छा, मैं बचपन से इनका गाने को सुनते आ रहा हूँ, लेकिन मैं जब इनके साथ काम कर रहा था, मैं आपका नाम सुना था, आपके साथ काम कर रहा था, मुझे पता था कि ये वर्षा जी हैं, लेकिन मुझे पता नहीं था क्योंकि मैं गांव में रहता था, ये वर्षा जी हैं जिसके गाने सुन सुन के हम लोग खूब डांस किया करते थे। तो ऐसी आपकी पॉपुलैरिटी है यहाँ पे, और झारखंड के बाहर भी, जहाँ भी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, जहाँ पे भी नागपुरी जाना जाता है। सिलीगुड़ी में बहुत ज़्यादा। सिलीगुड़ी में बहुत ज़्यादा। आप तो वहाँ स्टेज शो भी करने जाती हैं ना? नहीं, स्टेज शो के लिए मैं कभी नहीं गई हूँ। एक्चुअली मैं स्टेज शो ज़्यादा करती नहीं हूँ। स्टेज शो ज़्यादा नहीं, करती तो वो मोर प्रतिज्ञा मूवी के प्रमोशन में जब गई थी, हाँ। तो वहाँ की पब्लिक मतलब ऐसे उन्होंने रिएक्ट किया ना, जब हम लोग हॉल के तरफ जा रहे थे तो वो लोग हमारे पे फूल बरसा रहे थे। ओह माय गॉड। तो वो प्यार देख के बहुत खुशी हुई कि इतना मानते हैं। एंड अंडमान में भी मेरी बात होती है, वहाँ के जो मेरे फ़ैन हैं, दाऊद इक्का नाम है उनका, जी वो बीच बीच में कभी कभार उनसे बात होती है। जी। तो उनका ये कहना है कि अंडमान में ना यहाँ के आर्टिस्टों को भगवान जैसा वो लोग मानते हैं। बिल्कुल मानते हैं, और बिल्कुल। उनका ये कहना है कि अगर आप सामने आ जाओगे तो वो लोग बेहोश हो जाएंगे देख के खुशी से। तो बहुत बार उन्होंने कहा भी है कि मैम कभी मौका मिले तो एक बार अंडमान ज़रूर आइएगा। प्लीज़ आप एक बार चले जाइएगा अगर हम आपको भगवान मानते हैं तो। मैम आपने अभी तक कितनी फिल्मों में काम किया है? अभी तक तो मैंने मतलब नागपुरी, हिंदी। सिर्फ नागपुरी? हिंदी में आएंगे हम लोग इसके बाद। ओके। नागपुरी में लगभग मैं 10-12 मूवी कर चुकी हूँ। 10-12 मूवी आप कर चुके हैं, जो कि झारखंड के लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि यहाँ फिल्में थोड़ा कम बनती है। जी। आपने हिंदी फिल्मों में भी अभिनय किया है। हाँ जी। विजय राज जी के साथ में आपने काम किया है और संजय मिश्रा जी, इन लोगों के साथ में आपने काम किया है। परीक्षा मूवी में भी मैं प्रकाश राज, प्रकाश झा जी के साथ। प्रकाश झा सर के हाँ साथ। जी। तो आप जैसे इतने बड़े डायरेक्टर या एक्टर के साथ काम करते हैं, जैसे स्पेशली विजय राज जी से उनके साथ आपके कुछ सीन्स भी थे, तो उनसे आपको कुछ सीखने के लिए कुछ आइडिया हुआ कि क्या सीखने के लिए उनसे मिला कुछ ऐसा? उनसे मैं एक चीज़ सीखी ना कि वो स्क्रिप्ट एक लाइन बस देख लेते थे, बाकी वो खुद से सारे इमोशंस देते थे। खुद से सारे इमोशंस देते थे। हाँ, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो खुद से इम्प्रोवाइज करके स्पॉट पे डायलॉग्स बोलते थे, तो बिल्कुल नेचुरल लगता था। अच्छा, वो फिल्मों में दिखते हैं काफ़ी साधारण, ऐसे जैसे कौवा बिरयानी, काफ़ी उनके फिल्में फेमस है, तो वो काफ़ी फनी लगते हैं। मतलब उनको समझने के लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्या रियल लाइफ में भी इस तरह की वो फनी है? नहीं, रियल लाइफ में थोड़ा सीरियस रहते हैं वो। सीरियस रहते हैं, अपने में मग्न रहते हैं। किसी से बातें नहीं करते? नहीं, बात करते हैं बट थोड़ा अपने में रिजर्व रहते हैं वो। जैसे कि मैं तो 3-4 दिन ही मैं सेट पे थी उनके साथ, तो हमारा शूट चल रहा था हुराब जंगल में, तो वो नेचर में अपने मग्न रहते थे। नेचर में खुद को मतलब खोए रहते थे। हाँ। किसी से ज़्यादा मतलब वो अपना काम को सही तरीके से करते थे। काम सही तरीके से करते थे। मे भी उनको यहाँ का लोकेशंस बहुत अच्छा लगता होगा, इसलिए वो वहाँ बिजी हो जाते होंगे। और ये प्रकाश झा जी के साथ में आप एक लीजेंड डायरेक्टर है, नो डाउट, तो उनके साथ कोई ऐसा वाकया हुआ जो आप शेयर करना चाहती हैं? आदिल हुसैन जी थे। मुझे बहुत खुशी की जो मूवी के मेन लीड थे उनके साथ ही मुझे सीन मिला था। तो सेट पे सर आए और सीन को समझाया उन्होंने, ऐसे करना है। तो रिक्शा वाला बने थे आदिल हुसैन जी, और मैं और मेरे साथ जो फ्रेंड रहती है पूजा, तो हम लोग दोनों रिक्शे पे रहते हैं और वो हम रिक्शा खींचते हुए दुर्गा मंदिर जो अपना रातू रोड का वहाँ तक वो लेके जाते हैं। तो थोड़ा अपने में अनईजी भी लग रहा था कि सर इतने बड़े आदिल सर, हम लोग उनके रिक्शे में बैठे और हम लोग इतने बारी बारी उनको वो रिक्शे में खींच रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा डायरेक्शन सर का। एक दिन का एक सीन में ही थी मैं,
जी। तो बट मुंबई का काम जो होता है वो ग्राफ के हिसाब से होता है, आपको इतना से इतना ही डायलॉग बोलना है, एक्स्ट्रा हम लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो ये चीज़ें सीखी मैंने वहाँ कि मुंबई के जो वर्क होते हैं उसमें ग्राफ के हिसाब से ही बोलना है। जैसे प्रकाश झा साहब के बारे में सुना है कि वो सेट पे बहुत ही डाउन टू अर्थ रहते थे। कोई ताम झाम ने गमछा बांध के मैन के साथ में लग गए, या चलो भाई कैमरा में मैं भी सपोर्ट कर देता हूँ, इस तरह के क्या वो रियल में एकदम नॉर्मल रहते थे सेट पे? हाँ, मैं तो एक दिन ही गई थी शूट पे, बिल्कुल नॉर्मल थे। बिल्कुल नॉर्मल थे। जी। उस फिल्म के लिए आपका ऑडिशन वगैरह हुआ था या आपको डायरेक्ट कास्ट किया गया? ऑडिशन हुआ था, एक दिन मैं गई थी ऑडिशन पे। वर्षा जी, आप जब एक्टिंग नहीं करती हैं तो आप क्या करती हैं? मैं सिंगिंग करती हूँ। सिंगिंग करती हैं? जी आप नागपुरी गाती हैं? बिल्कुल, नागपुरी गाना मैं शुरू कर चुकी हूँ, बहुत सारे सॉन्ग्स। कुछ 2 लाइनें हो जाए फिर। कुछ हो जाए वर्षा जी प्लीज, आप मल्टी टैलेंटेड है एक्चुअली। बहुत सारे गाने गाए हैं मैंने। मैं फर्स्ट सॉन्ग की थी यीशु भजन था वो, और उसके बाद फिर हॉलीवुड स्टूडियो जब ओपन हुआ था तो उस पर फर्स्ट सॉन्ग मैं गाई थी मनोज सहरी जी के साथ। किनके साथ? मनोज सहरी। मनोज शहरी जी जी, वो भी तो काफी बड़े स्टार है ना पूरी जी। फिल्म तो इंडस्ट्री के। वो बहुत खुशी है मेरे को कि उनके साथ मैंने 4-5 सॉन्ग्स गाए हैं, और उससे पहले विष्णु जी के साथ भी मैंने गाया है गाना। अब विष्णु तो वो नायक। रहे नहीं। हाँ जी, विष्णु जी के साथ भी गाई मैं। बस अब है कि किसी तरह पवन दा के साथ एक बार गा लूँ गाना। तो बिल्कुल आप गा लेंगी। ऐसे पवन दा का और जितने भी सिंगर है, आप तो सबों के गानों पे परफॉर्म कर हाँ, चुकी हैं। परफॉर्म करती हूँ। उनके साथ सिंगिंग नहीं किया है मैंने, वो मैं बोल रही हूँ। मैम, हम लोग थोड़ा सा भटक रहे हैं, कुछ 2 लाइनें हो जाए, नहीं तो भूल जाएंगे तो हो नहीं पाएगा। ठीक है, मैं जो फर्स्ट सॉन्ग गाई थी तमा तमा हॉलीवुड का, वो मैं गाती हूँ। बिल्कुल प्लीज। ऊ लाला मोय झारखंडी छेला, ऊ लाला मोय झारखंडी लाला, दिल देबो प्यार देबो तोरे से करो न रे प्यार 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 प्यार, चल दुयो करेंगे रे प्यार, चल मिलके तमा तमा, चल दुयो करेंगे रे प्यार, चल मिलके तमा तमा। बहुत अच्छा। वर्षा जी, आपकी मम्मी भी सिंगर है, जी तो ये गुण आप में मम्मी से आया या? बिल्कुल, मम्मी से ही आया। तो मम्मी का भी कोई 2 लाइन हो जाए ना, उन्होंने भी बहुत सारा गाना गाया हुआ है। मम्मी पहले सिंगिंग किया करती थी नागपुरी में, अब नागपुरी में नहीं गाती हैं वो। पहले कैसेट सुन कर आया है बहुत सारा गाना। उनका एक गाना था, बहुत पुराना, मैं बहुत छोटी थी उस वक्त, गाती हूँ। ओके। वो जो गाती थी वही मेरे को याद है। हे रे भटू तो ये गाड़ी थोड़ा धीरे चला, अनजान रास्ता है कि भटू मुझे डर लगे थे। वो घर पे मम्मी जब गाती थी तो मैं भी साथ में उनके साथ प्रैक्टिस किया करती थी। इसका मतलब क्या हुआ? कुछ हिंदी ऑडियंस भी है जो इसको भाटू मीन्स जीजा जी। भाटू में जीजा जी। गाड़ी धीरे चलाइए, अनजान रास्ता है, मुझे डर लग रहा है, इसका मतलब ये हुआ। आपके कोई भाटू हैं, जीजा जी हैं? हाँ है। अपने भाटू है? हाँ है अपने, बट मतलब बड़े पापा की जो बेटियां हैं उनके हस्बैंड्स को मैं मतलब भाटू ही लगे वो मेरे ना। कितने खुश नसीब होंगे ना। आपसे बातें करते हैं, अपनी फीलिंग्स कुछ जाहिर करते हैं कि वर्षा ये वो कुछ बोलते हैं आपसे, मजाक करते हैं जैसे जीजा साले में नॉर्मली मजाक होता है वो आपसे? बहुत ज़्यादा उनसे तो मुलाकात नहीं हो पाती है, बिकॉज वो अपने काम में बिजी रहते हैं, मैं अपने काम में बिजी रहती हूँ, बट जब मिलते हैं तो मजाक होता है। वर्षा जी, सुना है आप किसी फिल्म या किसी गाने की शूटिंग कर रहे थे आप कहीं पे, और पूरा माओवादियों ने आप लोगों को घेर लिया था। एक्चुअली चिंगारी मूवी का शूट चल रहा था हुंडरू फॉल्स में जी, और उस वक्त सॉन्ग का शूट हो रहा था वहाँ पे, और सडनली वो लोग आ गए थे, तो हम लोग तो बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। एंड वो लोग आके नदी के किनारे चट्टान बने हुए थे, उस पे आके वो लोग बैठ गए। बहुत ज़्यादा हम लोग डर गए कि क्या होगा, कैसे करें क्या करें, बट
बहुत कोऑपरेटिव है वो लोग। हम लोग जैसा सोचते हैं उनके बारे वैसे होते नहीं है वो लोग। अच्छा। वो लोग बैठे बोले कि अरे मुन्नी डरो मत, कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग अपना करो ना, हम लोग बैठ के देख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम होगा तो बताना। उन्होंने कुछ डिस्टर्ब नहीं किया हमें। हमारा जब तक सॉन्ग चला वो लोग बैठ के देखे, और उसके बाद लास्ट में क्लैप किए, ताली बजाए वो लोग, बोले बहुत अच्छा। मेरे से पूछे, मम्मी साथ में थी शूट पे, पूछे आप लोग कहाँ के हैं, हम लोग बोले सब हम लोग लोकल ही है। तो बोले चलिए बहुत अच्छा है, अच्छा अच्छा गाना बनाइए, अच्छे अच्छे मूवी बनाइए, हम लोग भी देखते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं देखते हैं। तो बस। वर्षा जी, आपके लाखों फैंस तो हैं ही, पर बहुत सारे लोग आपसे नाराज हैं क्योंकि हमेशा आपकी मम्मी आपके साथ होती है। तो उन आशिकों के लिए आप क्या करना चाहिए? ये तो सही बात है कि जब से मैं शूट शुरू की हूँ तब से मम्मी मेरे साथ ही रही हैं। इवन अभी भी बहुत से जगहों पे मम्मी साथ में जाती ही है मेरे साथ। तो आप तो बोल दीजिए कि मैं बड़ी हो गई हूँ। कुछ तो मुझे भी लोगों से मिलने दो। मम्मी पापा के लिए बच्चे हमेशा बच्चे ही होते बच्चे हैं। हमेशा बच्चे ही होते हैं। तो बस यही है कि मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं मम्मी के साथ कहीं जाती हूँ। एक्चुअली मम्मी को मम्मी की तरह नहीं, एज अ फ्रेंड में ट्रीट करती हूँ, और मम्मी मुझे बेटी नहीं दोस्त के जैसे ही मानती है। हाँ, तो बहुत अच्छा लगता है कि। और आपकी मम्मी वाकई ऐसे बहुत अच्छी है, मैं भी उनसे मिला हूँ और काफ़ी सपोर्टिव है। और आपके प्रति तो उनका ऐसा प्यार है जैसे आपके प्रति कोई अगर 1% भी आपका शिकायत नहीं कर सकता है, नेगेटिव नहीं सुन सकती, उनके लिए फिर वो बहुत दुश्मनी हो जाएगा उनसे, उनका इस तरह का आपको प्यार करती है वो। लेकिन अच्छा है, करना चाहिए। अभी एक बात बोलूँगी तो आपको भी हंसी आएगी कि जी प्लीज बताइए। मम्मी जैसे शुरू से मेरे साथ रही हैं, तो अपने इंडस्ट्री में बहुत से लोग मम्मी को हिटलर नाम दे दिए थे। अच्छा। हिटलर मम्मी। तो मम्मी बोलती थी ठीक है, तुम लोग को जो बोलना है बोलो, बेटी के साथ तो हम रहेंगे ही हमेशा। बेटी के साथ तो रहेंगे। नहीं अच्छा है, पर अब थोड़ा बोलिए कि अब थोड़ा बोलिए कि आप थोड़ा खोलने दीजिए हमको। नहीं ऐसी बात नहीं है, जहाँ मैं अकेले जा सकती हूँ जाती हूँ, जहाँ उनको ले जाना होता ले जाती हूँ। आपने नागपुरी फिल्मों के अलावा आपने कुछ भोजपुरी फिल्मों में भी अभिनय किया है? जी भोजपुरी मूवी मैं की थी, बेटा होके तो ऐसा। अच्छा, उसके को एक्टर कौन थे? कुलदीप जी, मुंबई में रहते हैं। तो वो सडनली एक बार, एक्चुअली मैं एक सीरियल की थी, तो उसके जो राइटर थे उन्होंने मेरा नाम बताया था उनको। कॉमेडी सीरियल था वो, अरे भाई धत्तेरी की। तो उसके जो राइटर थे वो मेरा नाम बोले कि अगर भोजपुरी मूवी करने झारखंड जा रहे हो तो वर्षा को ले सकते हो। तो फिर वहाँ से मेरे को कांटेक्ट किया गया है, मैं फिर वो मूवी की। आपने हिंदी, नागपुरी और भोजपुरी तीनों इंडस्ट्री में आपने काम किया है? मैं बांग्ला में भी की हूँ। अच्छा। मैं उड़ीसा में भी की हूँ। अच्छा। उड़िया भी बहुत सारे सॉन्ग्स है मेरे। अच्छा, उड़िया भी आपके सॉन्ग्स हैं? जी। वो आपने जितना इंडस्ट्री में आपने काम किया, क्या डिफरेंस है? नागपुरी इंडस्ट्री में क्या अलग है जो आप नागपुरी में ज़्यादा इन्वॉल्व है, आप नागपुरी में ज़्यादा काम करती हैं? मैं यहाँ पे मेरा जन्म हुआ है, और मैं तो ये चाहूँगी ना कि मैं अपने कल्चर को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आगे ले जा सकूँ, जितना ज़्यादा प्रेजेंट कर सकूँ। इसलिए मैं अपने इंडस्ट्री को छोड़ के आज तक बाहर नहीं गई। ठीक है, बीच में जैसे कॉल किया जाता था तो सॉन्ग करने चली जाती थी, बट बहुत से यहाँ के आर्टिस्ट हैं मुंबई का रुख किए हैं। और ऐसा नहीं कि मैं मुंबई नहीं गई थी, बट यहाँ पे आप सेटल्ड हो, और मुंबई एक बहुत बहुत बड़ा समुद्र है, तो वहाँ पे अपने आप मुकाम एक बनाना वहाँ पे थोड़ा पॉसिबल नहीं है जल्दी। और दूसरा एक लगाव है अपने कल्चर से, तो इसलिए मैं अपने इंडस्ट्री को छोड़ के बाहर नहीं गई। वर्षा जी, एक अफवाह और है, बहुत सारे लोगों ने आपके साथ काम करने के लिए प्रोड्यूसर बन गए, इसमें कितना सच्चाई है? अब ऐसा तो मैं क्या बोलूँ। हाँ, काम के ऑफर्स आते हैं, मैं सबसे पहले पूछती हूँ कि आपने पहले काम किया है या नहीं किया है, बिकॉज कभी कभी होता है कि जो न्यू कमर्स आते हैं स्पॉट पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। मुझसे जितना कॉपरेशन होता है मैं तो उनको कॉपरेट करती हूँ, बट ऐसा होता है कभी कभी।
कभी ऐसा हुआ है कि आपको बोला गया कि नहीं प्रोड्यूसर एक्टर बहुत अच्छा है, इनके साथ काम करना है, और उसको कुछ भी नहीं आता, आप सेट पे चली गई, आप उससे मिली भी नहीं, अब पता चला रहे ये हीरो है, आपने सेट छोड़ कर चल दिया, ऐसा हुआ है आपको? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ एक बार है। हुआ था आपने सेट छोड़ के मैं नहीं चली गई। हाँ, ये हुआ है कि मैं सेट पे पहुंची और मुझे पता चला कि ये सामने वाला जो ये हीरो है, एंड वहाँ पे तो बहुत तू मैं हो गया था कि आप लोग पहले इन्फॉर्म करते नहीं हो और स्पॉट पे आके मुझे प्रॉब्लम्स हो रहा है। और जैसे तैसे वो सॉन्ग कंप्लीट हुआ, बट वो सॉन्ग आज तक रिलीज नहीं हुई है। प्लीज नहीं। जी। आप स्टार होने का कभी आपने फायदा उठाया है? जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में गई, खाना खाए, अब बिल पे करने से पहले वो रेस्टोरेंट वाला आपको पता, अरे वर्षा जी आप हैं, अरे आपसे कैसे पैसे, तो आपने बोला अच्छा ठीक है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, कर लेना चाहिए पैसे कि आप करोड़ों में बचाना है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप सब्जी लेने जाती हैं? कभी कभी जाती हैं, बार्गेनिंग करती हैं कि टमाटर इतना महंगा क्यों हो गया, ये धनिया इसके साथ में ही दे दो, नहीं, इस तरह ऐसे की? कभी नहीं करती हूँ। ऐसे कभी नहीं करती हैं। वर्षा जी, आज आप जिस मुकाम पे हैं, इसका क्रेडिट आप किन्हें देना चाहेंगे? ऑब्वियसली मेरी मम्मी को, बिल्कुल, बिकॉज कि उन्हीं का शौक़ था कि मैं एक्ट्रेस बनूं। क्योंकि जब मुझे ऑफ़र आया था उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई थी और मम्मी के ऊपर बहुत गुस्सा की थी कि नहीं करना मेरे को ये सब, क्या आप करवा रहे हो। क्योंकि स्क्रीन टेस्ट के लिए जब मैं गई थी, स्क्रीन टेस्ट हुआ और उसके बाद जब शूट शुरू हो गया तो फ्रैंकली मैं ये बोलना चाहती हूँ, मैं लड़कों से बहुत कम बात करती थी। बहुत कम बातें करती और जब सेट पे मेरे को हाथ पकड़ना पड़ता था, उसके साथ दौड़ना पड़ता था, आई कांटेक्ट करना पड़ता, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। बट मम्मी बोलती थी, अरे बेटा काहे गुस्सा होती है, एक्टिंग है ना, बस तुमको थोड़ी इसके साथ दोस्ती करना है। ऐसे वो हमेशा मेरे को शांत करवा देती थी। तो सही बात है ये कि क्रेडिट तो उन्हीं को जाता है, शुरू से आज तक बहुत ज़्यादा सपोर्ट की हैं और पब्लिक का प्यार भी है, उनके बिना तो कुछ नहीं है। उनके प्यार के कारण ही आज मैं यहाँ तक हूँ, बस। जी, थैंक यू। आज हमारे साथ हैं झारखंड हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से वर्षा जी। आपके साथ बात करके मुझे काफ़ी मज़ा आया और इस शो को आपके आने से 4 चांद लग गया और मुझे उम्मीद है कि आपकी वजह से इस शो को लोग देखेंगे। और आपका बहुत बहुत थैंक यू दिल से। एंड झारखंडी जोहार। जी हाँ, थैंक यू। जोहार।